हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए हैं ग्रामर का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक जो है आर्टिकल्स। वैसे तो हमें लगता है कि ये बहुत इजी है, लेकिन जब हम इसकी बारीकाई को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें हमें क्या देखना चाहिए। ए एंड द, ये आर्टिकल्स है। अब हमें बेसिकली तो ये पता होता है कि हम ए एंड द का यूज़ काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। अब काउंटेबल का मतलब क्या हो गया? वो चीज़ें जो हम गिन सकते हैं, जैसे किताबें तो बुक्स। तो हाँ, पर हम प्लूरल के साथ आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करेंगे, हम सिंगुलर नाउन के साथ ही आर्टिकल्स का उपयोग करेंगे। जैसे हो गया एक बुक। पर जो चीज़ें, जो नाउन हम गिन नहीं सकते, उसके सामने, उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आशीर्वाद, क्या हम ब्लेसिंग्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं। और एक चीज़ जो ध्यान में रखने जैसी है वो है वॉवेल्स। आपको पता होना चाहिए कि वॉवेल्स के पहले हम एंड का उपयोग ज़्यादा करते हैं, पर किस कंडीशन में, उसके बारे में हम देखने के लिए वॉवेल्स और कंसोनेंट की ओर जाएंगे। मोस्टली जहाँ पे अ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, आहा, ये 12 खड़ी का उच्चारण होगा, वहाँ पे एन लगेगा। अगर हम ए की बात करें तो ए का जो, अगर हम हिंदी में उच्चारण देखें तो वो हो सकता है ए, या फिर आप ले सकते हैं अ से। अब ए से शुरू होने वाला, यानी कि ए से शुरू होने वाला पर अगर उसका उच्चारण ए से होता है वो शब्द देखें तो वो है एंट। और वही ए से शुरू होने वाला पर उच्चारण अ से होने वाला वर्ड अगर देखें तो वो है एप्पल। देखिए, दोनों ए से ही शुरू होते हैं, पर दोनों का जो उच्चारण है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब हम जाते हैं ई के पास। देखिए, ई का भी उच्चारण दो अलग अलग तरीकों से हम कर सकते हैं। एक है यू से और एक है ई से। छोटी ई या फिर आप बड़ी ई दोनों से ले सकते हैं। ये इसके उच्चारण होता है। यू से अगर बात की जाए तो हम एक वर्ड देख सकते हैं, यूरोपियन। और दूसरा ई से शुरू होने वाला, ई से उच्चारण वाला अगर हम शब्द ले तो वो हो सकता है ईगल। देखिए, दोनों ई से ही शुरू होते हैं, पर इन दोनों के उच्चारण में बहुत फर्क है। वैसे ही अगर हम आई की बात करें तो आई का उच्चारण वापस हम ई से भी कर सकते हैं और आई से भी कर सकते हैं। देखते हैं ये कैसे होगा। ई से अगर हम देखते हैं तो आई से शुरू होने वाला वर्ड है इंडियन और आई से ही शुरू होने वाला वर्ड है आइडिया। देखिए, ये जादू है इंग्लिश की कि अगर शुरुआत उसी अल्फ़ाबेट से होती है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब हम जा रहे हैं ओ के पास। ओ का जो उच्चारण है वो आप ओ से भी कर सकते हैं या फिर हम उसको व से भी ले सकते हैं। ओ से होगा ओशन और ओ से ही होता है वन, पर दोनों का देखिए प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग तरीके से हमने किया हुआ है। वैसे ही जैसे यू को अगर हम देखें तो यू का उच्चारण देखिए, एक तो हम यू इस तरीके से कर सकते हैं या फिर उसका हम उच्चारण अ से कर सकते हैं। इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। यूनिवर्स, यूनिवर्स देखिए यू से शुरू होता है पर उच्चारण उसका यूनिवर्स होता है। और वैसे ही अगर हम यू से ही शुरू होने वाला एक और वर्ड देखते हैं, अम्ब्रेला, ये भी यू से शुरू होता है पर उसका उच्चारण अ से होता है। इस तरीके से हमने हमारे 5 वोवेल्स देखे हुए हैं, ए ई आई ओ यू। इनका अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से उच्चारण लिया जाता है, उच्चारण किया जाता है। कुछ और अल्फ़ाबेट्स के पास देखते हैं। जैसे ये हो गया एम। देखिए, इसका उच्चारण हम कैसे कर सकते हैं, एम। लेकिन ये उच्चारण तभी होगा जब एम हम एब्रीवेशन के तौर पे यूज़ करते हैं, या सिर्फ एम ये अल्फ़ाबेट जहाँ पे यूज़ किया जाता है उसके आगे पीछे कोई अल्फ़ाबेट और नहीं होना चाहिए, तभी इसे हम एम के तरह से उच्चारण करेंगे। अगला देखते हैं एल।
देखिए इसका उच्चारण हम लोग करेंगे एल करके, उसके बाद हो गया एन, ये भी इसी तरीके से उच्चारण होता है एन। उसके बाद आर, इसको भी हम अ से शुरू करते हैं। देखिए भले ही र उसका उच्चारण हो, लेकिन हम उसको अगर अकेले यूज़ करते हैं तो उसको आर कहा जाता है। वैसे ही हो गया एस, इसको उच्चारण करेंगे एस की तौर पे। और एक आखिरी देख लेते हैं जो है एक्स, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको उच्चारण करते हैं। ये सब हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगी तो आपको ए एन कहाँ यूज़ होगा ये आसानी से समझ में आएगा। अब जैसे हमने कहा था कि ये एम एल ये अकेले यूज़ होने चाहिए। अल्फ़ाबेट के पास हम लोग जाते हैं, वो है एफ़। देखिए ये जो एफ़ है इसका प्रोनाउंसिएशन हम एफ़ ऐसे कर सकते हैं या फिर सिर्फ फ से कर सकते हैं। फ से जैसे वर्ड्स हो गए फाइल, FILE, पर इसका प्रोनाउंसिएशन करते समय हम लोग इसे करेंगे फाइल। फॉरेस्ट, ये सब फ से शुरू होते हैं। तो वहीं पे अगर हम FIR ये वर्ड यूज़ करते हैं तो इसमें हम लोग F जो है उसका उच्चारण इस तरीके से F करके करते हैं। अगला अल्फ़ाबेट जो है वो है H, इसका भी वही है। इस H को हम लोग या तो ह के तौर पे उच्चारण कर सकते हैं या फिर हम इसका उच्चारण अ से कर सकते हैं। ह से होने वाला है हेन और अ से जो होता है वो हम ले सकते आर। देखिए भले ही एच से शुरू हो रहा है लेकिन उसके जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। तो इन शॉर्ट समरी में हम ये कहना चाहेंगे कि वर्ड्स हो गए जैसे SOS, इसमें ये जो S है उसका उच्चारण हम स से न करते हुए यहाँ पे S करके करते हैं। वैसे ही MLA, इसमें ये जो M है उसे हम M करके कहेंगे, म करके नहीं। FIR, इधर भी F का उच्चारण हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, फ करके नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ये सब अल्फ़ाबेट्स वोवेल्स न होते हुए भी उनके उच्चारण में ए ये वर्ड आ रहा है, तो इन सब के पहले हम लोग एन ये वर्ड यूज़ करेंगे। आपके पास और भी है, जैसे हो गए MA। द डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है वो स्पेसिफिक नाउन के पहले यूज़ किया जाता है। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? तो स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी विशिष्ट, विशेष या खास नाउन के पहले हम द ये आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे द महाराष्ट्र बोर्ड, द पुणे यूनिवर्सिटी, द रामायणा, द महाभारता। अब हम ए एन के बारे में बात करते हैं जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। ये यूजुअली साधारण नाउन के पहले यूज़ किया जाता है, किसी खास नाउन के पहले नहीं। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा ये क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ए और एन कब यूज़ करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डू यू वॉन्ट डैश एप्पल। देखिए अभी यहाँ पे एप्पल के पहले हमें एक आर्टिकल डालना है, तो एप्पल ये ए से शुरू होता है और उसका प्रोनाउंसिएशन एप्पल ये वर्ड में अ से शुरू होता है, तो क्या आएगा? ए ये वोवेल है तो बट ऑब्वियस यहाँ पे आ जाएगा एन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ यू आर डैश अंडर ग्रेजुएट यू विल फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन। अंडर ग्रेजुएट यू से शुरू होता है, वोवेल है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी अ से होता है, तो बट ऑब्वियस यहाँ पे भी आ जाएगा एन। माई फादर इज डैश MA। अब यहाँ पे M, इसका उच्चारण M करके किया गया है, म करके नहीं, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? एन। जॉन फाइल्ड डैश FIR, F। फ का उच्चारण नहीं हो रहा है, ए का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा वापस एन। इज डैश BA फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे BA के पहले ब्लैंक दिया हुआ है,
पर बी का उच्चारण ब से हो रहा है, तो यहाँ पे हम एन नहीं लगा सकते, तो फिर क्या लगाएंगे? अ। तो क्या हो गया? शी इज अ BA फ्रॉम दिल्ली। इज देयर डैश यूनिवर्सिटी इन योर विसिनिटी? देखिए, यूनिवर्सिटी के पहले ब्लैंक दिया हुआ है और यूनिवर्सिटी यू से शुरू होते हुए वोवेल होते हुए भी इसके आगे हम एन नहीं लगा सकते क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन य से हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? अ। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एल्बर्ट बिहेव्स लाइक डैश यूरोपियन, ही वर्क्स फॉर डैश NGO। अब देखिए, यूरोपियन ई से शुरू हो रहा है, वोवेल है लेकिन उच्चारण य से हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम एन नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे ए। और NGO एन से शुरू हो रहा है, वोवेल नहीं है, फिर भी उच्चारण में ए आ रहा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एन। तो देखा आपने, वोवेल होते हुए भी हम एन नहीं लगा पाए और वोवेल न होते हुए भी हमने वहाँ पे एन लगा दिया। ये सब उच्चारण के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स डैश हिस्ट्री बुक। ह का उच्चारण हो रहा है, बट ऑब्वियस यहाँ पे क्या लगेगा? अ। आगे देखते हैं। ही ड्रोव डैश आर टू सी मी। आर एच से शुरू हो रहा है पर उच्चारण में अ आ रहा है, तो यहाँ पे लगेगा एन। तो वाक्य क्या हो जाएगा? ही ड्रोव एन आर टू सी मी। नेक्स्ट, वी कैन रिलाई मोर ऑन डैश एक्स-रे रिपोर्ट दैन मेयर ऑब्जर्वेशन। एक्स ए से शुरू हो रहा है उच्चारण, भले ही अल्फ़ाबेट एक्स हो, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन। तो सेंटेंस क्या बन गया? वी कैन रिलाई मोर ऑन एन एक्स-रे रिपोर्ट दैन मेयर ऑब्जर्वेशन। होप आपको ये आर्टिकल्स की कंसेप्ट समझ में आई होगी और यूज़फुल भी होगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। बाय।